हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है ये ऐसे खास मेहमान जिन्हें आप ओटीटी का किंग कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। प्लीज वेलकम बॉबी देओल। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। पहले तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर आप कहा जाए वो अवार्ड से नवाजे गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. Thank you so much for the appreciation. Thank you. तो सर मुझे पहले ये बताइए, आश्रम की जब शुरुआत हो रही थी, पहले शुरुआत हम आश्रम से ही करेंगे। आश्रम की जब शुरुआत हो रही थी, इतना कुछ सोचा गया था कि हर जगह बातें होंगी, चर्चा होगी और जपनाम कहा जाएगा। मेरी तरफ से भी जपनाम आप। मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब हम जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो पता नहीं चलता उसका इतना इन्फ्लुएंस कैसे होता है। और एग्जैक्टली। हम तो सब मेहनत करते हैं अच्छा काम करने के लिए, और बहुत मेहनत की सबने, प्रकाश जी से लेकर बाकी जितने भी टेक्नीशियंस थे, मेरे को एक्टर्स, सबने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा लिखा गया था ये शो कि इतना कॉन्फिडेंस तो जरूर था कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। पर इतना पॉपुलर हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। और बस भगवान की कृपा है कि लोगों को पसंद आया इतना। और मेरे फैंस जो 25 साल से मेरे साथ खड़े हैं वो कितने खुश हुए इस वेब सीरीज को देखकर, और नए फैंस जो बने हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका प्यार ही है जिसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। अगर ओटीटी की बात हो, ओटीटी पर कहा जाए इतने बड़े स्केल पर पिछले साल ही फिल्में बनी है और पहला अवार्ड जो कि बेस्ट एक्टर का आपको मिलना क्या क्या मायने रखता है बॉबी सर? ये मेरे फैंस के लिए एक तोहफा है, जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, जो इतना खुश होते हैं कि जब उनके एक्टर्स को अवार्ड्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें उन्हें मुझसे ज्यादा उन्हें खुशी हुई है इस बात की। और क्योंकि इतने सालों से वो इंतजार कर रहे थे कि कब बॉबी देओल को ऐसा कोई अवार्ड मिलेगा। और मैं भी खुश हूँ, पर मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि मुझे अवार्ड मिला है। पता नहीं, एक सपना सा है कि हाँ मैंने, मतलब जब मैं काम कर रहा था तो मैंने ये काम करते वक्त सोचा नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा इस रोल के लिए। पर इट मेक्स यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। और और इस अवार्ड मिलने के बाद में अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, मैं अलग किस्म के रोल कर रहा हूँ। अगर आप मेरे अभी देखेंगे, मेरी लुक जो है वो एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ उसके लिए है। जी। तो मैं लगा हूँ अलग किस्म के रोल करने में, ताकि एज एन एक्टर अपने आप को चैलेंज करता रहूँ हर एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट के जी। जैसा कि कुछ पहले कुछ कहा जाए सालों पहले कहेंगे तो ठीक होगा। ग्रेट शेड जो कैरेक्टर्स होते थे उन्हें लेकर काफी एक्टर्स भी सोचते थे ये किया जाए कि नहीं किया जाए। और बॉबी सर आपने वो वक्त को काफी करीब से देखा है, समझा है। आप हमेशा के उस वक्त के हमेशा के सुपरस्टार रहे हैं। आज भी लोग आपको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेशन बदल गई है एक्टर्स जो कैरेक्टर चूज करते हैं उनकी। हाँ, एक जमाना था पहले कि हर फिल्म में कॉमेडियन होते थे। फिर पता चला कि मेन एक्टर ही कॉमेडी कर रहे हैं, तो फिर कॉमेडियंस कम हो गए और सब लोग, हर एक्टर हर चीज करने लग गया। तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बदलने लग गई। और आजकल की ऑडियंस का दिमाग इज वेरी ओपन माइंडेड। दे वांट टू सी द एक्टर्स प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। वो चाहते हैं कि अपने एक्टर्स को वो अलग रूप में देखें। और शायद इसी वजह से, क्योंकि इतने सालों के बाद में, मतलब मेरी भी ऑडियंस जो नए नए यंगस्टर्स है वो मुझे इतना पहचानते नहीं, लेकिन अभी आश्रम देखने के बाद में उनके साथ जो मैंने पहचान बनाई है वो एक अलग किस्म की पहचान बनाई है। और अब वो मुझे एक एक्टर के हिसाब से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से हर एक्टर को अलग किस्म के जॉनर्स करने का मौका मिल रहा है, अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिल रहा है, और लोग चाहते भी हैं देखना वैसे। तो अगर आपने देखी होंगी वेब सीरीज, तो उसमें काफी वेब सीरीज हैं जिसमें कितने नए नए एक्टर्स उभर के आए हैं, और कितने जो पहले से जो एक्टर्स थे उन्होंने अलग किस्म के रोल्स किए हैं। तो आई थिंक इट्स गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब बॉबी सर क्या नजर आता है आपको, क्योंकि फीचर फिल्मों में ये एक्टर्स कहाँ खो गए थे? आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो उनका टैलेंट सामने आ रहा है। क्या उनको मौका नहीं मिल रहा था फीचर फिल्मों में इतना देखिए अपने आप को प्रूव करने का? देखिए हमारी हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, तो हर प्रोफेशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जी। एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री की बाहर लाइन नहीं, बाकी बाकी प्रोफेशंस के बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को काम मिलता नहीं आसानी से। तो जितनी आम पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से कितने टैलेंटेड लोग हैं। क्रिकेट देख लो, क्रिकेट के हिसाब से भी अगर आप देख लो, कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन सबको मौका तो मिलता नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म आईपीएल की तरह है, क्योंकि आईपीएल में कितने अननोन प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने जिन्होंने इंडिया के लिए खेला नहीं है, और उनको फिर वहां से उनकी रिकग्निशन मिलती है और फिर इंडिया की टीम के लिए खेलने के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है वैसे ही हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से, कितने नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है, उनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको फिर मौका मिल रहा है बड़ी फिल्मों में काम करने का। आई थिंक इट्स ग्रेट कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज कम इनटू आवर कंट्री, क्योंकि ओटीटी क्या जो वेस्ट में होता है 10 साल पहले, वो 10 साल बाद हिंदुस्तान में होता है। और जी, वैसे ही टेक्निकली भी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस आहिस्ता आहिस्ता होती है इंडिया में। जैसे आप एक्शन फिल्में देख लो तो फॉरेन हॉलीवुड की फिल्में देखोगे तो उनका एक्शन कितना उभर के आता है, हमारे यहाँ जी। पे आहिस्ता आहिस्ता वैसे इम्प्रूव हो रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग। ऑडियंस आजकल की जनरेशन यंग है जो देखने जाती है फिल्में, और वो चाहते हैं अलग किस्म के रोल्स देखना लोग। तो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एग्जैक्टली। सो कहा जाए अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, और बहुत सारा 25 साल से इंडस्ट्री में हो, और हमेशा से जब जब आप नजर आए बहुत ही खास फिल्मों के साथ, खास प्रोजेक्ट के साथ नजर आए, कहीं ना कहीं आपका भी एक डाउन फेज था। और आज जब आपको देखते हैं इस तरह, इस इतनी एनर्जी के साथ, ऐसी कैरेक्टर और ऐसी फिल्मों के साथ, तो लोग तो इंस्पायर होते हैं, काफी एक्टर्स भी इंस्पायर होते हैं। तो बॉबी सर, क्या उन्हें क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे कि एक फेज से आप भी निकल कर आप इस मुकाम पर आज पहुंचे? मैं यही कहना मैंने लकीली मैंने बहुत यंग टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम किया अभी इस दौरान, और मैं उनको बस यही कहता हूँ कि देखो, मतलब वो इतना खुश होते हैं कि मैं, मतलब इतनी तरक्की कर रहा हूँ अभी। मैं उनको वही कहता हूँ कि देखो, मैं एक एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए। सबकी लाइफ में ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं, और यू शुड नेवर गिव अप इन लाइफ, बी पॉजिटिव, बी परसिस्टेंट, और अपने अंदर वो विश्वास मत खो, कि वो विश्वास जो आपके अंदर होता है वही आपको आगे बढ़ाता है। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। मेरे भी बच्चे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई करें ताकि और समझ बढ़े उनकी, और भी प्रोफेशंस है उसके बारे में सोचें, यही नहीं कि एक्टर्स ही बनना चाहिए। पर हर बाप चाहता है, अगर वो डॉक्टर होते तो चाहता है उसका बेटा डॉक्टर बने, मैं एक्टर हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे एक्टर्स बने। लेकिन हर प्रोफेशन में आपको मेहनत करनी पड़ती है, और सो नेवर गिव अप। दैट्स, मैं यही सबको मैं सबक समझाता रहता हूँ। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं हम ये भी मान लें कि आज वही कहा जाए डाउन फेज़ का ही नतीजा है कि आज आपको अच्छी तरह से स्टोरी या प्रोजेक्ट जो भी आपके पास आते हैं, वो अच्छी तरह समझ आने लगे हैं, कैरेक्टर्स को डेफिनेटली चूज़ आप, करने से पहले? ये 25 सालों में मैंने इतना सीखा है, मतलब समझा है अपने आप को जी, कि, और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में आपके अंदर कितने अलग किस्म के इमोशंस भरे होते हैं। तो वो आपको वही इमोशंस, वही इंसिडेंट्स, वही सिचुएशंस आपके काम आती है व्हेन यू परफॉर्मिंग एज एन एक्टर। एंड आई थिंक आई हैव मैच्योर्ड अ लॉट फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर टू नाउ। एंड इसीलिए लोगों को मेरा काम आश्रम में पसंद इतना आया, क्योंकि एक मेच्योरिटी आ गई है, एक समझ आ गई है, और मैं जी। अपने आप को ज्यादा समझने लगा हूँ। तो हर एक्टर सीखता रहता है हर फिल्म के साथ। यू नो बहुत कम कम एक्टर्स होते हैं जो शुरू से ही इतने टैलेंटेड होते हैं कि लोगों को शुरू से ही पसंद आते हैं। पर हर एक्टर ऐसा हो नहीं सकता। हर एक्टर सीखता है और फिर तरक्की करता है। तो मैं यही मानता हूँ। शो आश्रम की बात हो रही है, बधाई तो हमने दे दी है। अब हमें ये बताइए सेकंड सीज़न कब आ रहा है? लोगों को बड़ा इंतज़ार है, हर जगह लोग मैसेज कर रहे हैं यार सेकंड सीज़न कब आ रहा है? आपको भी कई मैसेजेस आते होंगे। हाँ, बहुत लोग पूछते रहते हैं। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ शूटिंग अप्रैल में। ओके। तो होपफुली इसी साल के एंड तक सेकंड सीजन आ जाना चाहिए, पर मैं एकदम से बता नहीं सकता कौन सी तारीख होगी। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह लोग वेट कर रहे हैं उसी हिसाब से एमएक्स प्लेयर और प्रकाश जी प्रोडक्शन सब लगे हुए हैं, ताकि इसी साल से सेकंड सीजन भी निकल के आ जाए। बेशक सभी को इंतजार है आश्रम के सेकंड सीजन का। खैर, जो लिस्ट है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लगातार लंबी होती चली जा रही है। ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुछ हमें आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ बताइए? अ, मैं अभी एक फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लव हॉस्टल। जी, उसमें मेरे साथ हैं विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा। तो उनके साथ काम कर रहा हूँ, और एक नए डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक दो फिल्में बनाई हैं, शंकर रमन। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं। तो ये फिल्म कर रहा हूँ। फिर मैं
बातें चल रही हैं और भी अभी उन प्रोजेक्ट की बात कर नहीं सकता। और फिर मैं अपने कर रहा हूँ अपने टू पप्पा भैया और हाँ, करण के साथ। जी, और फिर एक फिल्म है एनिमल जो एनिमल मैं आज जी, संदीप रेड्डी वेंगा के साथ कर रहा हूँ और रणबीर कपूर है उसमें और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रणबीर कपूर इज एन अमेजिंग एक्टर, तो उसके साथ काम करके भी बहुत मजा आएगा। तो बस ये है एक किस्म की मेरी लिस्ट इस साल की। और मैंने हमेशा ये मैं हमेशा प्रार्थना करता था और कि मैं हर दिन सुबह उठूं और काम पे निकलूं और मेहनत ही फल लाती है। और लोगों ने मेरा काम को इतना अप्रिशिएट किया कि ये साल मेरे लिए एक बिजी साल है। और बस क्या कहूँ, जो सपना मैं देखना चाहता था कि हर दिन काम पर जाऊं, बस वही मेरा भी सपना एक किस्म से शुरू हुआ है। अभी और 25 साल काम करना है और देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली जरूर आप 25 साल फिर से काम करेंगे। खैर जाते जाते आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको इतना पसंद कर रही है, इतना प्यार कर रही है, जो आपकी जनरेशन, आज की जो जनरेशन है आपको बड़ा ही प्यार दे रही है, उन्हें क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? आजिश, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको बहुत सारा प्यार, कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया मेरे काम को और आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया है। और ये अवार्ड जो मुझे मिला आपके प्यार की वजह से मिला है। बस ये कहना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप इन लाइफ, डोंट लेट द फायर एवर बर्न आउट, कीप द फायर गोइंग इनसाइड यू, ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। थैंक यू सो मच बॉबी सर। होप आने वाले दिनों में भी ये धमाका जो इस साल हुआ है आने वाले दिनों में भी होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू विश यू टेक केयर, विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।